अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर्टिफाइड। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रुप वालों के लिए मैं लाया हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस एंड लिमिट्स की एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2 लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 डिलीवर कर चुका हूँ, उसको कैचअप कीजिएगा। 2.3 का पहला जो पार्ट था उसका ये फॉर्मूला लिस्टिंग का एक पेज है। ये दोबारा से मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जिनका वो मिस हुआ है वो इसको कैप्चर कर लें, क्योंकि ये तमाम इम्पोर्टेंट तरीन आइडेंटिटीज टू बी यूज्ड इन एक्सरसाइज 2.3 आर कलेक्टिवली इन योर फ्रंट आपके सामने। इससे ये होगा कि आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस करने में और रिवीजन के मरहले में। लास्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करा चुका हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन 8 कराऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं। ये एक पूरी वीडियो लेक्चर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 के मुताबिक जाएगी, पार्ट 2 लेक्चर। तो अपने साथ जो है रजिस्टर और समझने के लिए बुक वगैरह रख लें ताकि आपको आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 8 के तकरीबन 14 पार्ट्स हैं। बड़े इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर को लिंक करके देखिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा लेक्चर इंशाल्लाह। इवेलुएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन 8 की अहमियत ये है कि इसमें मिक्स अप क्वेश्चन है फंक्शंस के। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक क्वेश्चन नंबर 6 में अलग से था और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन नंबर 7 में अलग से था। इसमें मिक्स अप फंक्शंस हैं इस क्वेश्चन में, तो इसलिए इसके ज्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताते रहूंगा। बाकी एमसीक्यू उसके लिए बनेंगे। सेक्शन बी में ये सवाल आता है और लाजमी आता है 2.3 में से, ये ध्यान रखिएगा। और 4 मार्क्स आपके खरे हैं इंशाल्लाह, अगर आप इसको लेक्चर को समझ के करेंगे। पार्ट 1 जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये लास्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। फिर दिखा देता हूँ कि अगर साइन स्क्वायर ऑफ एंगल है तो यहाँ पे एक्स ऑफ स्क्वायर यानी एंगल का स्क्वायर होना चाहिए। ये वाली जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी ये इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पे गौर से देखें, साइन स्क्वायर के आगे एक्स अपॉन 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमें एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर यहाँ पे नीचे चाहिए। अब अगर गौर करें तो एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो मौजूद है, मेरा ये 2 का स्क्वायर यानी 4 मिसिंग है। ठीक है, इस 4 को नहीं देंगे, तो मल्टीप्लाई में है। यहाँ एक्स अपॉन 2 है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 चाहिए। ये मिस प्रिंटिंग नहीं है। 4 हमें अपने पास से एक डिवाइड का लाना है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 लाएंगे हम। तो अब गौर करें, ये वाला 4 1/4 करके मैंने अलग कर लिया, सही। और ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला आ गया। क्लियर। अब इसके अंदर हम ये वाला हिस्सा अगर कलेक्ट कर लें पूरा, तो वो वाली आइडेंटिटी लगने जा रही है, यानी साइन स्क्वायर ऑफ एंगल अपॉन एंगल का स्क्वायर। यानी ये एंगल स्क्वायर है, इसको जरा ध्यान रखिएगा गलती ना हो। और इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल यानी साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें सेम वाली शक्ल आ गई। अब जैसे x है तो ये x अपॉन 2 है, यानी यूँ समझ सकते हैं कि x की लिमिट अगर 0 को टेंड कर रही है तो x अपॉन 2 की लिमिट भी 0 को टेंड करेगी, तो 0 अपॉन 2 इज 0। अब ये वाला हिस्सा तो पूरा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, और ये 1/16 कैसे हो गया, 4 4 16। वो लिमिट से पीछे इसलिए लिख दिया कि कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट पे लिमिट नहीं अप्लाई होती, लिमिट वेरिएबल्स पे लगती है, फंक्शंस पे। तो ये 1/16 इंटू 1 1/16। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेट रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए और मार्क्स गेटिंग के लिए और A1 ग्रेड के लिए है। ये ना हो कि हमें पता ना चला और कैसे करते हैं इम्तिहान में क्वेश्चन। ये एमसीक्यूज के लिए। एक्स को रेसिप्रोकल कर दें तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जरा ध्यान रखना है कि लिमिट अचानक से उसने इन्फिनिटी की दी हुई है, जबकि हमारी 0 वाली जो लिमिट होती है उसका आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है। ये देखें, साइन ऑफ एंगल अपॉन एंगल इज 1 व्हेन लिमिट इज टेंड्स टू 0। तो जरा ये लिमिट की वैल्यू भी जरा ध्यान में रखिएगा, या इन्फिनिटी दे दिया अचानक से। तो अब इन्फिनिटी के लिए हमें पहले कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है इसके नीचे अगर 1 कर दूं
और इसके नीचे भी 1 कर दूं तो उलट के 1/x 1/infinity हो जाएगा, समझे। 1/infinity 0 होता है। अब हमारी लिमिट 0 की बन गई। इससे फायदा क्या हुआ सर, इससे फायदा ये हुआ कि देखिए 1/x सेम एंगल अपॉन सेम एंगल, तो ये आइडेंटिटी 0 वाली वैलिड हो गई और अब हम इसको 1 लिख सकते हैं। लेकिन ये एमसीक्यूज था तो फिर भी समझा दिया मैंने आपको अच्छे से, माशाल्लाह आपको समझ में आ रहा है। तो स्टार्टर हमने पकड़ लिया है, अब जरा हम तगड़े सवालों की तरफ जाएंगे, जरा हौसला रखिएगा। अब है इसका तीसरा पार्ट और ये है बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, थोड़ा लेंथी भी लगेगा आपको लेकिन नो टेंशन, क्योंकि मैंने खुला खुला काम किया तो कभी नॉर्मल लेंथ वाले सवाल भी आपको लंबे ना लगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। लास्ट लेक्चर में मैं इस तरह का एक सवाल करा चुका हूँ कि अगर रूट हो और बीच में प्लस माइनस हो तो रैशनलाइजिंग, जिसको हम कॉन्जुगेटिंग भी बोल सकते हैं, वो होता है। अब इसका तरीका क्या होता है, माइनस है तो साइन चेंज करके हम, यानी प्लस चेंज साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब ये प्लस से मल्टीप्लाई, नीचे प्लस वाले से डिवाइड। अब और करें तो ये पूरा सेम सेम आ गया ऊपर, तो ये ए का काम करेगा और ये माइनस वाला और प्लस वाला डिफरेंट आ गया, ये बी का काम करेगा। तो मशहूर जमाना अलजबरा का केस बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट से कट जाता है फारिग, और ये स्क्वायर आ गया। तो अब ये हो गया जनाब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, जो बचा लिख दिया। अब फिर ध्यान रखें जरा, इन्फिनिटी की लिमिट है, इन्फिनिटी की लिमिट को कभी डायरेक्ट पुट मत कीजिएगा वरना मैथ एरर आ जाएगा कैलकुलेटर से और हर आंसर इन्फिनिटी आने लग जाएगा। तो इन्फिनिटी की वजह से अब हम इसमें एक जबरदस्ती का काम करेंगे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया है, उसको भी देखिएगा। अब इसमें कॉमन लेना इसको नहीं कहेंगे, हम यूँ समझे कि इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाहर खींच लेंगे, तो ये x बाहर आ गया, तो ये x इंटू 1x और x इंटू 1/x से 1 वापस आ जाएगा। इसको कहते हैं अपना काम निकालना सीधा करना, यानी कॉमन लेना नहीं कहेंगे, कॉमन के लिए दोनों में x हो। लाइकवाइज इन तीनों में देखें x नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको हम ले लेंगे बाहर, यानी समझे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। चेकिंग भी इसकी बता दी है, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर वापस, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स से एक्स वापस, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 वापस। यानी ये अगर कभी गड़बड़ होने लगे तो आप उसका स्टैंड बाई रख सकते हैं कि अच्छा ये लॉजिकल ऑपरेशन है, ताकि हमारी लिमिट 0 वाली अप्लाई हो सके। अब ऊपर से तो x प्लस 1 में से x बाहर आ चुका है और एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बन के रूट से बाहर x हो जाएगा। ये x रूट से बाहर चल रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया। अब ये x मल्टीप्लाई और ये डिवाइड यहाँ पे अभी नहीं कटेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, यूं नहीं काट दिएगा, पहले कॉमन इन दोनों x में से लेंगे बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। कॉमन आने के बाद ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है कैंसिल, रॉकेट साइंस नहीं चला दीजिएगा कि ऐसी काट दी और यहाँ पे x बचा हुआ है, कॉमन के बाद क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऊपर ऊपर, जैसे ये देखें एडिशन सब्ट्रैक्शन एक लाइन में कटेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड जब कुछ बच्चे यूं कर देते हैं, और ऐसी खतरनाक गलतियां हैं जो हम सोच नहीं सकते, यानी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स से एक्स को काट दिया, ये रॉन्ग है, भूल से भी ना हो। जैसे एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई है, इसको भी काट दिया, ये भी रॉन्ग है, पहले एक्स कॉमन ले और फिर कैंसिल कर सकते हैं। अब ये ओके राइट, लीगल ऑपरेशन हो गया, समझे बात, गुड। अब जो बचा, अब लिमिट अगर इंफिनिटी को टेंस कर रही है तो उसकी 1/0 को टेंस करेगी, कैसे सर, जो 1 ओवर इंफिनिटी 0, ठीक हो गया। यानी यूं समझ लें कि एनी वैल्यू ओवर इंफिनिटी इज 0। सर ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है बेटा कि पहले पता होगा इंफिनिटी आता कैसे, इंफिनिटी आता है किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करके, तो अब इसके नीचे समझे माने, इसके नीचे जो है 0 उल्टा कर दिया तो ये 0 अपॉन एनीथिंग हो गया और ये 1 अपॉन इंफिनिटी हो गया, तो अब 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। क्लियर हो गया कि 1 अपॉन इंफिनिटी कभी भी 0 कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। वेरी गुड, थैंक यू। अब यानी ये अब 0, ये 0 अपॉन वाले सारे 0 हो गए, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो 0 0 0 3 0 हो गए, बाकी बचा यहाँ का 1 यहाँ का 1 यहाँ का 1, रूट का 1 1 ही हो जाता है, तो पता होगा सबको माशाल्लाह से, 1 का रूट 1, जो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/2 आंसर आ गया। देख रहे, मुश्किल सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है कि जहाँ पे हमने ये अपना इंफिनिटी की लिमिट की वजह से रेसिप्रोकेट करके इसको थोड़ा एडजस्ट किया है, ठीक है। ओके, बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट।
अब इसमें आ रहा है 1 माइनस कॉस क्यूब। देखें अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक का आ गया सवाल। अब इस पे अगर गौर करें तो ये 1 का क्यूब है और ये कॉस एक्स का क्यूब है। तो यूं समझ लें कि ये ए का काम कर जाएगा और ये बी का। बहुत दिनों बाद हमारा ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, भूल गए जो लोग वो रिकॉल कर लें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ए माइनस बी पहला ब्रैकेट, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ए बी का मतलब 1 इंटू कॉस एक्स और बी स्क्वायर का मतलब कॉस का स्क्वायर। ठीक, नीचे साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर की खुद एक आइडेंटिटी होती थी बड़ी मशहूर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अब फर्ज करें इसमें कोई साइन स्क्वायर को फारिग करना चाहते तो कहेगा कॉस स्क्वायर उधर जाके उन्हें माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, इसलिए हमने ये देखें कर दिया। सर ये क्यों किया? क्योंकि देखें ऊपर सब कॉस चल रहा है तो कॉस ही कॉस को फारिग करेगा, इसलिए नीचे वाले साइन को भी कॉस बनाया। लेकिन ट्रिक है, लेक्चर से समझेंगे, आवाज भी देखेंगे, तस्वीर भी देखेंगे तो समझ में आएगी बात। अब ये हो गया नीचे ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉस का स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी का इसमें केस आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखना अलजबरा भी चल रही है, लिमिट फंक्शन भी चल रहा है। अब ये आ गया नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता है, जो बचा लिख दिया। अब मजीद ये हल नहीं हो रहा, कोई आइडेंटिटी कुछ नहीं लग रहा। अब हम लिमिट लगा देंगे, यानी लिमिट जीरो की पुट कर देंगे तो कॉस जीरो का स्क्वायर नीचे कॉस जीरो क्या होता है बेटा 1। ठीक है, तो कॉस जीरो, और इसको यूं भी समझ सकते हैं, ये वाली एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी, ये भी समझ लेंगे क्यों लग रही है। कॉस की आइडेंटिटी होती है 1, कॉस जीरो की लिमिट। तो इसको भी बेस बना सकते हैं आप कि उस बुनियाद पे हमने किया कि ये वाला केस भी बन सकता है। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस ऑफ एक्स इज 1, तो कॉस जीरो जीरो लिखे ना, नहीं कि 1 1 हो जाएगा सारा। ठीक है, 3/2 आंसर आ गया, 1 + 1 + 1 और 1 + 1। और प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इज इक्वल टू एक लाइन में एक दफा लिखेंगे, लिमिट उस वक्त तक लिखते रहेंगे जब तक के लिमिट अप्लाई नहीं हो रही। जैसे ही लिमिट अप्लाई होगी लिमिट का वर्ड हट जाएगा और एंड में क्वेश्चन एक दफा लिख दें ताकि टीचर को साफ सुथरा आंसर मिलेगा। इम्प्लाइज दैट कि दिस क्वेश्चन हैज दिस आंसर, गॉट इट, दिस क्वेश्चन हैज दिस आंसर। ओके हो गया, गुड। उसके बाद जनाब इसका पांचवा पार्ट है। पांचवा पार्ट जो है वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट का वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये अब आइडेंटिटी आई पिछले क्लास वाली, ये वाली कि अगर ए यानी कोई रियल नंबर पे पावर एक्स हो और वहां पे एक्स का नीचे भी एक्स हो तो ये एल एन ए हो जाता है। यानी ए को हमें फोकस करना है कि एल एन ए उस वक्त होगा जब यहाँ पे एक्स और माइनस हो। इस बुनियाद पे आप गौर करें तो यानी कि ए हमें नजर आ रहा है बेस पे, लेकिन हमें दो ए नजर आ रहे हैं, तो हमारे पास दो गिनतियां होनी चाहिए 1 1 वाली। याद रहा ये लिमिट में 1 है तो 1 लाएंगे ना 2। अब देखो 2 में ये छुपा हुआ है, यानी अब ये 2 जो है, अच्छा इसमें आप लोग एक नोट करेंगे माइनस का 2 है तो मैंने माइनस को बाहर कॉमन किया है ताकि साइन इनवर्ट हो जाए। सर क्यों साइन इनवर्ट हो? क्योंकि 1 1 को स्प्लिट करूं तो 2 जो है वो 1 + 1 हो जाए, वरना आगे जाके आपको एहसास होगा कि माइनस लेना पड़ेगा। मर्जी है आपकी, दोनों रूट सही है। मैंने पहले ही सोचा माइनस का तो इससे साइन इनवर्ट हो गया, लेकिन दोनों प्लस वाले माइनस हो गया, माइनस वाले प्लस। 2 को तोड़ दिया 1 1 और तोड़ के करीब करीब लिखा जिसकी जरूरत है, जहां पे एक 1 को इधर लिखा इस एक्स वाले के पास, एक 1 को लिखा इसके पास। ठीक है, बाद में सर क्यों लिखा है इसको और इसको पहले क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी दिमाग में रहेगी तो इस पर फोकस होगा कि ये क्यों कर रहे हैं सर, रेक्टिफिकेशन नहीं बेटा। इसको दिमाग में रखा मैंने, उसकी तलाश में जा रहा हूँ कि देखिए पहले ब्रैकेट में ए आए, गिनती बाद में आए, ब्रैकेट में पहले ए आए फिर गिनती आए, तो ये ऑटोमेटिक सेटिंग के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए आप खुद ही देखिएगा ऑटोमेटिक किस तरह सेटिंग होगी। अब 1 को मैं यूं लिख सकता हूँ, ये 1 और ये इस पूरे की जगह, क्योंकि देखें इसमें गिनती है, इसमें ए है, इसमें यहाँ पे भी ए हो जाए तो दो में से कॉमन आएगा, दो में से कॉमन आएगा। ठीक है, ये समझिए कि अगर कोई आपसे कह दे कि बेटा x इंटू एक्स के ऊपर -1 क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? इसका मतलब होता है 1 - 1 x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, तो लाइक वाइज इस 1 को अगर मैं लिख दूं a की पावर -x, क्योंकि आगे एक -x है एक +x है, तो ये हो गया a x,
तो ये हो गया a माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये हो गया a जीरो, तो ये हो गया 1। यानी कोई जादू तो नहीं हुआ ना भाई, जादू नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हमने कॉमन बनाने की खातिर इसको 1 को इस खास तरीके से लिखा है ताकि कॉमन आ सके। अब ये अगर समझ में आ गया तो इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस एक्स, यहाँ ए एक्स बच गया, माइनस करके 1 बच गया क्योंकि कॉमन जा चुका है। कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो 1 कॉमन आता है, तो यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 में से 1 कॉमन आ गया। माइनस साइन इन्वर्ट करता है तो अंदर वाला प्लस माइनस हो गया। देखें ये फायदा हुआ इस पूरे काम का कि देखें ये माइनस जो पीछे किया उससे ऑटोमेटिक एक तो ब्रैकेटों में ए फर्स्ट टर्म बन के आ गया और दूसरा -1 की शक्ल आ गई, जो हमारी आइडेंटिटी अब फिटिंग में आ जाएगी। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि ये फैक्टर बाहर वाला एक में यानी फैक्टराइजेशन हो रही है, और नीचे के एक्स स्क्वायर को हमने एक्स इंटू एक्स लिख दिया क्योंकि हमारे पास दो ब्रैकेट हैं, दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन के ये दो एक्स होने चाहिए, तो एक्स स्क्वायर एक्स एक्स होकर स्प्लिट कर दिया। यानी यूं समझ लें कि पहला एक ये फंक्शन आया था ए माइनस एक्स माइनस 1, और एक आया था ए एक्स प्लस 1, और इसके नीचे पूरा था एक्स स्क्वायर, इसके अंदर ये एक्स एक्स तोड़ दिया तो ये एक एक्स आ गया यहाँ, एक यहाँ। समझ गए? गुड। अब ये अपना मतलब निकल गया, तो माइनस को हम ले आएंगे वापस क्योंकि देखिए यहाँ एक्स होता है तो ये एक्स होता है, यानी सेम सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स होना चाहिए ना बेटा। अब ये देखिए माइनस फिट कर देगा क्योंकि मल्टीप्लाई है पूरा, तो ये हम अपनी मर्जी से किसी एक के साथ लगा दें, हमने इसको यहाँ पे लेके लगा दिया क्योंकि ये माइनस बन के ये पूरा हमारा आइडेंटिटी के इन अकॉर्डेंस आ जाएगा। तो हम कह सकेंगे कि ये ए एल एन ए हो गया क्योंकि जब सेम होता है एल एन ए, तो ये एल एन ए हो गया कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और ये भी एल एन ए हो गया, तो एल एन ए इंटू एल एन ए सेम पावर ऐड हो गई, बेस सेम पावर ऐड एल एन ए स्क्वायर। तो चाहे तो इसको इम्पोर्टेंट बना के कर लें, मेरा मशवरा है कि रिस्क ना लें क्योंकि सेकेंड ईयर में हमें अच्छा रिजल्ट लाने माशाल्लाह, तो रिस्क ना लें। समझ गए? ओके, ये है भाई सिर्फ एमसीक्यूज स्टाइल, एमसीक्यूज करनी है तो जल्दी से कर लें फारिग। इसमें क्या है, गिनतियां नजर आ रही बहुत सारी, 3 2, पिछले सवाल में ए था ना उसी वाला टच दें, 6 को 2 3 जा कर दें, 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, अब इससे क्या होगा, 2 वाले को 2 के करीब करके लिख दिएगा, 3 वाले को 3 के, यानी कि कॉमन कॉमन बन जाएंगे। अब ये बेस दोनों पे आ जाएगी, 2 के ऊपर एक्स 3 के ऊपर एक्स, यानी यूं समझे कि अगर कोई कह दे कि एक्स वाई के ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करते थे, एक्स पे भी स्क्वायर वाई पे भी स्क्वायर, यहाँ पे 2 पे भी एक्स आ जाएगा 3 पे भी एक्स आ जाएगा। अब सर आपने ये 3 को पहले क्यों लिख दिया, 2 को बाद में क्यों लिख दिया, इसलिए ताकि कॉमन लेने में आपको आसानी रहे। तो देखो 3 3 में से 3 कॉमन, तो यहाँ पे नजर आएगा कि 2 आ गया और यहाँ पे 1 बच गया, वरना कोई मसला नहीं है। आप कंफर्टेबल हो मैथ्स में तो नो टेंशन, आप 2 इधर लिखो 3, खुद ही पता चलेगा कॉमन तो लेना आता है। माइनस साइन इन्वर्ट करता है तो अब -1 ले लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, फैक्टर बन गया, ये बाहर का एक फैक्टर बन गया, वही वाला लास्ट वाला टच आ रहा है, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। और गौर करें ए एक्स एक्स, तो यहाँ 3x एक्स एक्स एक्स, तो ये एल एन का 3 हो जाएगा, ये एल एन का 2 हो जाएगा। अब ये एल एन का 3 2 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये किसी ने ये कर दिया, अब ये रॉकेट चला दिया उसने, अगर कर दिया 3 इंटू एल एन 2 और कर दिया एल एन स्क्वायर 6, तो ये बिल्कुल मैथ्स की तबाही। समझे, ये नहीं कीजिएगा। हाँ एक ऑप्शन हो सकता है लेकिन वो करना जरूरी नहीं है, कि अगर एल एन के साथ दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो प्लस हो जाती हैं, लेकिन हमें खोलने की इजाजत नहीं है, तो खोलेंगे तो और लंबा हो जाएगा सवाल। यानी ये एल एन एक्स इंटू एल एन वाई एल एन एक्स प्लस वाई, ये ऑप्शनल है, ये आप इसी पे ही आंसर पे इत्तेफाक करें और कहेंगे ओके, ठीक हो गया, सही जनाब। इसके बाद क्या है, बोलते भी तो जाएं कहीं सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन है अलजब्रिक। ये पता चलता है आपको कैसे सर ने बोल दिया, पिछला भी अलजब्रिक था, गिनतियां चल रही थी।
तो इसमें पहले 1/x-3 अपने डबल डेकर अपॉन हो तो पहले सीधा करें सवाल को कि x-3 को साइड पे कर लेते हैं, जो बचता है वो लिख देते हैं, ठीक है। जो अपॉन के अपॉन का मतलब होता है रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल हो गया ऑलरेडी, इसके नीचे 1 था और रेसिप्रोकल होकर उसके ऊपर का नीचे 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, एलसीएम लेना सबको आता है, 5 इंटू एक्स इधर गया और x प्लस 2 इंटू 3 इधर गया, तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम और 5 बन रहा, 3 बन रहा, 3 2 हो गया 6, माइनस साइन चेंज करता है, ओके जा रहा हूँ, 5 माइनस 3 2 होता है 6, ये भी ओके जा रहा हूँ, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, बोले यस, ये हो गया। सर क्यों कॉमन लें, ताकि ये कटता हुआ नजर आ रहा है, सेम हो जाएगा और ये हो जाएगा फारिग। इससे सर फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि 3 वाली लिमिट अप्लाई हो जाएगी सिंप्लीफाई के बाद फॉर्म। अब जो बचा वो लिखा और लिमिट अप्लाई, यानी कि एक्स को हमने 3 रख दिया, तो यहाँ पे 3 5 जा 15 हो जाएगा और यहाँ पे 10 अपना लिखा हुआ चल रहा था, तो ये हो गया 15 प्लस 10 से 25 और ये हो गया आपका आंसर। ये मॉडरेट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस पे निशान नहीं लगाया इंपॉर्टेंट का, ठीक है जनाब। अगला सवाल है 50-50 इंपॉर्टेंट, पिछले सवाल जैसा। अच्छा, इसमें पावर को ब्रेक करने की टेक्नोलॉजी चलेगी, यानी जैसे अभी ए वाले को तोड़ा था उसी तरह ये 5/2 को हम पहले ये समझेंगे। 5/2 का मतलब क्या होता है भाई, 5/2 का मतलब होता है 2 होल 1/2, इसका मतलब क्या होता है 2.5 यानी 2.5, यही होता है। अब इसका मतलब है हम इसको दो और आधे में तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक आधा जो नजर आ रहा है ये हिंट है, कि आधा है तो यहाँ आधा आ जाए तो कॉमन आ जाएगा। पकड़ा सवाल को, एक्सीलेंट। तो ये मैंने इसको तोड़ दिया, यानी 5/2 को 2 प्लस 1/2 में 2 to the 4 प्लस 1 5/2, अब कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया पूरा, यहाँ बचा वाई स्क्वायर, यहाँ बचा 16, यहाँ बन गया सीधा सीधा वाई का स्क्वायर, यहाँ बन गया सीधा सीधा 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया जनाब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी, ए प्लस बी, बच्चा काम माइनस प्लस, ये हो गया फॉर्मूले से, नीचे का और बाई हाफ अपनी जगह, ये हो गया इससे कैंसिल, जो बचा उस पर थर्ड लिमिट, क्योंकि मजीद ये पता चल रहा है लिमिट कब लगाएंगे, जब मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर शुरू में ही लगा के 4 फारिग कर दें, भाई सब गलत सलत हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा लिमिट में, यही तो टेक्निक है कि कब लगानी है लिमिट, कब अप्लाई करनी है, आइडेंटिटीज के थ्रू जाना है, या अलजबरा, जैसे अलजबरा होता है और ये अदर देन जीरो वाली आइडेंटिटी होती है, लेकिन अब ये अदर देन जीरो वाली आइडेंटिटी है। ये देखो सारी तरीके से मैं पढ़ाने का काम करने का चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट पढ़े समझ के। अदर देन जीरो लिमिट हो ना तो फर्स्ट सिंप्लीफाई का रूल है, पीछे जितने भी मैंने किए ना सवाल देख लीजिएगा वीडियो को रिप्ले करके, देन लिमिट अप्लाई होगी। अगर आपने शुरू में ही धड़ लिमिट लगा दी ना तो कहेगा कि भाई क्या कर रहे हो, मैंने सारे सवाल फिर लिमिट के ये पुट एंड गेट वाले हो जाए तो क्या जिंदगी आसान है, इंफिनिटी वाले का इंफिनिटी आंसर आ जाएगा, जीरो वाले का जीरो आ जाएगा, जबकि आंसर देखें अलग अलग तरह के आ रहे हैं, समझे। अब लिमिट लग सकती है, 4 लिमिट थी, अब लिमिट देखें लफ्ज हट गया लिमिट का, जैसी लिमिट अप्लाई की, यानी हम यहाँ पे y को 4 रख देंगे। अब लिमिट वेरिएबल अचानक से y, देखिए ये भी सब ठीक है, वेरिएबल y का आ रहा है तो लिमिट y की चल रही है, x है तो x, कभी थीटा कर देगा तो थीटा की लिमिट हो जाएगी, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ये तो पता है सबको, इसलिए √4 हो गया, ये 8 हो गया, 4 प्लस 4, √8 4 का मतलब 2, 2 8 जा 16, क्योंकि रूट में 4 का मतलब 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कैलकुलेटर चलाए ना चलाए फारिग, ठीक हो गया। ओके, बस थोड़ी सी मंजिल दूरी पर है आपके लेक्चर की, तो हिम्मत करें प्यारे बच्चों। अच्छा जनाब, ये आ गया आपका एक और सवाल, ये भी मॉडरेट इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट इंपॉर्टेंट का मतलब है इसको एमसीक्यूज मत समझिएगा, ये आ भी सकता है नहीं भी। इसमें अब लिमिट x टेंड्स टू 1 है और आगे, अब देखिए ये भी अलजेब्रिक है और लिमिट जीरो के अलावा वाली, तो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे ना, सीख लिया ना। अब देखिए पहले सिंप्लीफाई कैसे होगा, 1 माइनस एक्स साइड पे कर दो, इस पे एलसीएम ले लें, अब इसके नीचे 1 है तो एलसीएम √x आ जाएगा, तो √x इंटू 1, ठीक हो गया। अब इस पे गौर करें तो अंदर रूट आ गया, बाहर रूट के बगैर था सवाल। अब सेटिंग बनाएंगे, जैसे अभी मैंने एक पीछे सवाल में आज ही के लेक्चर में बनाई थी कि मैं x को लिख सकता हूँ √x का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट खत्म होकर वापस x बन जाएगा,
ताकि वो हमारा काम निकल जाए कि रूट वाली चीज सिंप्लीफाई में कटेगी छटेगी। अब देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, अब लिख दे रहा हूँ जबानी उसको पुट कर रहा हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब देखें फायदा क्या हुआ, बिल्कुल सेम आ गया ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई डिवाइड में ये गया इससे, ओके हो गया। अब जो बचा लिख दिया, ये रूट एक्स को पहले लिख दिया और इसको, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, तरतीब में लिख दिया। अब मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता तो लिमिट अप्लाई कर देंगे हम एक्स की 1 वाली, और यहाँ वन रखा, 1 का रूट 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 आगे अपॉन में, आंसर आगे लिमिट का 1/2। और देख रहे हैं ना तरीके से इम्तिहान के लिए कैसे करना है, एक स्टेप एक लाइन में इज इक्वल टू का करना है, लाइन से इज इक्वल टू नहीं कीजिएगा चाहे जितनी भी कॉपी बचती हो, और आंसर स्टेप में क्वेश्चन एक दफा मेंशन कर दें ताकि टीचर आंसर के साथ क्वेश्चन ढूंढे नहीं कि किस क्वेश्चन का ये आंसर है। ओके हो गया, ये आ गया जनाब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यूं ही बता सकता हूँ ये आखिर के जो 3 पार्ट है तकरीबन या 4, ये चारों लाइन के इम्पोर्टेंट है, फुल फ्लैश नोट करने इसको और प्रैक्टिस में है। अब देखें ये रूट और बीच में प्लस माइनस आज ही के लेक्चर में भी आया था, लास्ट लेक्चर में भी आया था कि कॉन्जुगेटिंग या रैशनलाइजिंग करेंगे, लेकिन अब डिनोमिनेटर मत लिखिएगा क्योंकि ऊपर रूट है। डिनोमिनेटर उस वक्त लिखते हैं जब नीचे के रूट की कॉन्जुगेटिंग हो रही है, ऊपर ही ऊपर होगी तो सिर्फ रैशनलाइजिंग लिख देंगे। तो ऊपर प्लस के साथ साइन चेंज करके और डिवाइड में आ गया। अब ये a प्लस बी का काम कर रहा है, बार बार अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ बस, क्योंकि 4-5 दफा हो गया एक ही लेक्चर में, आपको शायद खाब में भी आ जाएगी यार ये क्या हो गया। a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, रूट से स्क्वायर कट के बाहर, 2 का स्क्वायर 4, नीचे का एज इट इज लिख दिया, ठीक है। 5 माइनस 4 होता है 1, ठीक है। अब ये एक आइडेंटिटी आई कहते हैं, नीचे कॉस वॉस आ रहा है, ऊपर भी 1 प्लस कॉस 2 टर्म आ रही है, तो अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 में कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक्सरसाइज 10.3 थी फर्स्ट ईयर मैथ्स की, जाके जरूर कैचअप कर लेंगे तो हो जाएगा, उसके लेक्चर भी सारे मौजूद हैं। अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह x है तो x/2 आ गया, ठीक हो गया। अब कॉस की और साइन की एक रिलेशन आइडेंटिटी भी होती थी बेटा, इसी से पहले 10.2 के एलाइड एंगल वाली एक्सरसाइज में, बड़ी लंबी चौड़ी उसके अंदर जो है लिस्टिंग थी। अब यहाँ पे गौर करें तो x/2 जो है उसके साथ कॉस लिखा हुआ है, तो अब हम इसको यूं बोल सकते हैं, कॉस जिस तरह होता था हमारा थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो इसी तरह अगर ये स्क्वायर हो जाए तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, समझ रहे ना बात। अब यहाँ पे आपको सिर्फ पकड़ना है कि थीटा क्या है, थीटा है x/2, ठीक है। इसका मतलब है 90 के साथ हम उसको साइन करके लिख सकते हैं। अब आप लोग सोचोगे 2 कहाँ चला गया, 2 जो है हम अपना उल्लू सीधा करेंगे क्योंकि देख रहे हैं इसके नीचे भी 2 आ रहा है, इसके नीचे भी 2 आ रहा है, तो एक आइडेंटिटी लग जाती है, अगर कौन सी हो, कौन सी वाली, ये वाली, साइन ऑफ एंगल अपॉन एंगल इज इक्वल टू 1, याद आया, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। लेकिन ये नहीं लग सकती अभी क्योंकि देखें लिमिट अचानक से यहाँ पे पाई है, ये लगती है उस वक्त जब यहाँ पे 0 नजर आया। इसका मतलब हम ये लगा दें, लगा तो सकते हैं, किस तरह, क्योंकि यहाँ पे अगर x टेंड्स टू 0 है तो साइन 0 0 होता है। अब उसने कहा x टेंड्स टू पाई है तो साइन पाई भी तो 0 होता है, 1 पाई का मतलब 180, चेक कर लीजिएगा, ये कोई जादू नहीं हुआ, समझ में आ गया। अब वापस आ जाए, इसको हमने कॉस को साइन बना दिया ताकि आइडेंटिटी लग सके, ठीक। इस 2 को इसीलिए रेसिप्रोकेट किया ताकि ये वाली चीज यहाँ पर भी आ जाए। अब यहाँ पे 2 2 दफा इसका एलसीएम में ये 2 बन जाएगा, या इसको तोड़ के 2 कर दें, चॉइस आपकी है, इसको या तो जोड़ के 2 कर दें या इसको तोड़ के। तोड़ना इसलिए बेहतर है कि ये देखिए ये पाई वाली चीज है कांस्टेंट और ये एक्स वाली चीज है एंगल, तो स्प्लिट करना बेहतर है बनिस्बत इसको जोड़ना। तो अब इसको मैंने स्प्लिट करा, ये वाला नीचे ये देखें, ये वाला अपना साइन स्क्वायर जिसको साइन इंटू साइन 2 दफा लिख दिया, क्योंकि एक साइन की आइडेंटिटी होती है ना ये वाली, वरना अगर स्क्वायर रहने देंगे तो नीचे स्क्वायर फिर चाहिए होगा एंगल पे, वो तो और सवाल की शक्ल खराब हो जाएगी। लेकिन नीचे वाले को हम नहीं खराब करेंगे, ऊपर के साइन स्क्वायर को स्प्लिट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारी वो शक्ल आ गई जिसकी हमें तलाश थी।
साइन ऑफ एंगल अपॉन एंगल, तो ये 1 हो गया। बाकी जो है सिंप्लीफाई हो चुका, तो अब इस पे हम लिमिट लगा दें, यानी x की जगह पाई पुट कर दें। अब ये x की जगह पाई पुट करेंगे तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा, सेम माइनस सेम से ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, ये तो पारी ही हो गया सवाल, आंसर ही 0, इतना अच्छा सा आ गया। समझे कुछ? तो थोड़ा सा ट्रिकी है इस बीच वाले हिस्से में, लेकिन यू कैन डू इट, क्योंकि आप माशाल्लाह सब मेहनती अच्छे स्टूडेंट मेरे साथ चल रहे हो। और बाकी लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया करो, जेजेसी का नंबर किसी को दे दो प्यारे बच्चों के सर जब बाद से पढ़ लो और फर्स्ट सेकंड ईयर की पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट डालो। चले भाई, थोड़ा सा रह गया 3 पार्ट। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 पावर में है। अच्छा, पावर में भी वेरिएबल, नीचे भी वेरिएबल, तो वेरिएबल वेरिएबल की जो है यहाँ पे तो दावत हो गई। तो इसमें ऐसे में ये किया जाता है कि लॉग जो है वो पावर को नीचे उतारने का जरिया बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम लॉग लेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन मॉडरेट इंपॉर्टेंट है। जिस पे इंपॉर्टेंट की वर्डिंग लिख रहा हूँ ना, तो वो तो घोल के पिए पहली फुर्सत में, ठीक है। अब नेचुरल लॉग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो नेचुरल लॉग बोथ साइड, ठीक है, ln ले लिया, इधर ln y हो गया। लेकिन इसमें सबसे अहम बारीकी है कि पहले हम सवाल की शक्ल सेट करने के लिए इसको y बनाएंगे। किसी चीज को जो है इज इक्वल टू सर पैर तो होना है इस चीज का, सारी पैर नहीं है तो बगैर हम सिंप्लीफाई में इज इक्वल टू लाते हैं। हम यहाँ पे हम इसका सर पैर बनाएंगे ताकि ln ले सकें, क्योंकि ln के लिए बोथ साइड लिखना जरूरी होता है। इतना देखें इसके जो दूसरी साइड ही नहीं है, समझे बात? तो दूसरी साइड लाने के लिए वाई ऐड करें, तो ln दोनों तरफ हो गया। अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे अंदर अंदर, क्यों किया सर? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इसलिए किया बेटा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, ताकि ताकि एक आइडेंटिटी आपकी इस्तेमाल में आ जाए। वो क्या आइडेंटिटी थी बताइए? ई वाली, ये ये वाली लग गई कि जो चीज 1 प्लस के साथ हो उसके अगर रेसिप्रोकल पावर में हो तो वो ई होता है। जो चीज यहाँ पर हो 1 के साथ ब्रैकेट में, उसकी अगर पावर रेसिप्रोकल हो तो वो ई होता है, ठीक है। इस बुनियाद पे ये काम करने की खातिर हमने किया कि यहाँ पे देखा पावर में x माइनस 1 है और यहाँ पे x है खाली, तो अब कहाँ से क्या करें, 1 लाना पड़ेगा, तो 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके लाए। ये फेयर भी आप कर सकते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ जो आपके सामने कि अब इसमें से अगर हम x माइनस 1 को यू कर दें तो देखें ये जो हमारा वहां पे x था, ये वाली आइडेंटिटी जो हमने लगानी थी, कौन सी? ये वाली, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई, वो लग जाएगी क्योंकि ये 1 प्लस के साथ जो चीज है वो पावर में रेसिप्रोकल के साथ है, तो वो ई आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यार यहाँ तो लिमिट 0 होनी चाहिए, तो लिमिट 0 हो गई ना, कैसे? ये देखें x टेंड्स टू 1, तो x माइनस 1, ये 1 इधर लाऊं तो टेंड्स टू 0 हो गई, टेंड्स टू 0, इसलिए हम इसको ये वाली आइडेंटिटी 0 वाली लगा सकते हैं। ये कोई जादू नहीं हो रहा है, बस ये बता रहा हूँ कि समझ समझ के कर रहे हैं, तो देखिए सर एक्सप्लेनेशंस भी दे रहे हैं, वरना रट लेगा बच्चा और कहेगा यार पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो थोड़ा समझने की कोशिश करें बेटा। अब ln ln एक दूसरे के एंटी होकर कट गए, लेकिन कभी भी यू काटिएगा नहीं ln को, तो ये y इक्वल टू ई आ गया। y हमने सपोज किया हुआ था क्वेश्चन, यानी इस लिमिट की वैल्यू आ गई e, ये हमने y लेट किया था ना इस सवाल को यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसका मतलब है कि अगर ये y का आंसर है तो इसका मतलब ये इसकी लिमिट का आंसर है। गॉट इट? बोल तो दे, यस दैट्स इट। इसके बाद जनाब ये सवाल ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें नहीं लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर, अभी जैसे हमने एक वाई वाला किया था ना पावर 5/2, वही वाला स्टाइल है। यहाँ पे अब 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 1.5 और आधा, ये 0.5 है, ये 1.5 है, तो कितना होता है 1.5 और आधा? इंग्लिश बोलूं 1.5 एंड 0.5 यानी 1.5 एंड हाफ 2। इसे हमने सर ये क्यों करेंगे, वही सेम थीम, क्योंकि इसके अंदर रूट के अंदर का मतलब होता है हाफ, तो करेंगे तभी कॉमन आएगा ना, इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया, यानी हमने 2 को 1/2 और 3/2 में स्प्लिट करा। इससे ये हुआ कि ये और ये हाफ का मतलब रूट बन गया,
रूट कॉमन आ गया, समझ में आ रहा है ना? ओके, और ब्रैकेट में बचा एक्स 3/2 और -1 क्यों, क्योंकि कॉमन आ चुका है रूट एक्स। अब जो बचा वो लिख दिया, लेकिन गौर से देखें तो ये x को 3/2 को मैं लिख सकता हूं x 1/2 इंटू 3। बोले हाँ सही। इसको मैं कह सकता हूँ रूट एक्स। बोले हाँ सही। और इसका मतलब हो गया ये रूट एक्स का क्यूब हो गया, ये रूट एक्स का क्यूब हो गया। सर ये क्यों कर रहे हैं सब, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये नीचे वाली चीज कैंसिल हो, क्योंकि अगर नहीं कैंसिल करेंगे तो देख रहे हैं ये सब ट्रिक है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे आपको लगेगा बस लिमिट लगा दो, तो देखिए 1 - 1 आया अपॉन में 0, 0 से इंफिनिटी हो गया, जबकि देखिए इसका आंसर इंफिनिटी नहीं है। समझे पॉइंट? ये वजह होती है कि सर ये सब क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बस एक्स को 1 रख दें लिमिट। तो ये इसलिए किया कि अब इस पे a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाऊं, जो आज की क्लास में बता चुका हूँ, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a जो है रूट एक्स का काम करेगा और b 1 का काम करेगा, तो ये आ गया a माइनस बी और ये आ गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फायदा क्या हुआ सर, ये नीचे का फारिग हो गया, वरना इंफिनिटी आने जा रहा था। अब जो बचा है लिमिट लगा देंगे, देखेंगे सिंप्लीफाई हो गया, फिर लिमिट लगी। समझ में आनी शुरू हुई है एक्सरसाइज, अब क्योंकि ये खत्म पे आ गई एक्सरसाइज। अब लिमिट हम लगा सकते हैं, यानी x की 1, तो ये 1 लिमिट लगाने से हो गया 1 1 1 1, सब कुछ 1, तो 1 + 1 + 1 3, 3 1 जा 3 आंसर। ओके जा रहा हूँ, तो ले भाई आपके लिए आखिरी 2 पार्ट आ गया, अगर ओके जा रहा हूँ तो उसके बाद दी एंड हो जाएगा आज का लेक्चर भी, और 2.3 भी इंशाल्लाह। इसके बाद आपको 2.4 मिलेगी, जो कि और एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और उसके बाद ये पूरा आपके 2 पार्ट सेव हो जाएंगे इंशाल्लाह, पूरे 8 मार्क्स चैप्टर 2 के। ये आखिरी दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के कर लीजिएगा। यानी तकरीबन मैंने आधी एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट कम कर दी, कि आपकी मेहनत बचे, दिमाग बचे, और भी सब्जेक्ट है। लिमिट है x टेंड्स टू π/4 और ये पूरा रिजल्ट है। ठीक है, अब इसमें √2 आया हुआ है, तो यहाँ पे हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, नीचे नजर आएगा। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सिर्फ आखिरी की 2 टर्म को, पूरे को नहीं, ये वाला √2 अपनी जगह रहेगा, लास्ट 2 टर्म्स है। ठीक है, लास्ट 2 टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। क्यों ऐसा, खुद नजर आएगा। ये देखें, अभी मल्टीप्लाई तो ये आ गया, डिवाइड ये दोनों आ गया, तो पूरे का डिवाइड आया वो स्प्लिट हो गया दोनों के साथ। अब इसमें एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए क्योंकि कॉस जो π/4 यानी 45 होता है, वही साइन π/4 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से होता है, यानी 45 का साइन, और वो होता है 1/√2। समझ में आया ये क्यों किया, इसलिए ताकि आइडेंटिटी एक लग जाए कॉस अल्फा बीटा वाली। 10.1 आ गई पिछले साल की, इसमें फंडामेंटल लॉ और क्या क्या था। लेकिन चले एनी हाउ, 1/√2 को cos π/4, यहाँ पे cos के लिहाज से लिख दिया, यहाँ पे साइन के लिहाज से लिख दिया। ठीक, अब ये एक मशहूर जमाना फॉर्मूला था, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी जो फंडामेंटल लॉ था उसका डुप्लीकेट cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सही है, अच्छा गलती है कोई, है माइनस अगर हमने कॉमन लिया हुआ है तो प्लस अंदर होगा ना, अभी मैं रट के पढ़ाऊंगा तो गड़बड़ कर दूंगा ना आपके साथ। प्लस है तो यहाँ माइनस है, ठीक हो गया। और यहाँ अब अगर प्लस आया, बोले यहाँ आपका माइनस आया, कंट्रास्ट साइन होता था ना कॉस वाले में, समझ गए। तो देखिए माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, प्लस हो गया तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लग गया। गॉट इट, ओके। थोड़ा सा फिसल के भी हम समझते हैं, आप भी इससे समझेंगे, स्टूडेंट का भी पिछले तो कैसे समझते हैं। देखिए समझा हुआ प्लस रटा हुआ मिल के काम करे, आप सिर्फ रटे होते ना, आप चले जाते मेरे साथ ये गलत कर। अब ये आ गया आइडेंटिटी से यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसमें रूट रूट भी है और कुछ और भी है, तो हम इसमें पहले √2 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा अंदर, सही है। अब इसकी कर दें आप कॉन्जुगेटिंग, यानी इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन चेंज कर दे, तो माइनस है तो प्लस से हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है सर, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपकी रिजल्ट आगे आसानी से आ जाएगा। यानी अब ये a - b का काम कर रहा है,
और ये a प्लस बी का काम कर रहा है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ये, और b स्क्वायर का मतलब इस कॉस x माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा था आपका x और बीटा था आपका पाई बाई 4। ठीक हो गया। अब पीछे एक हमने आइडेंटिटी लगाई थी, वही दोबारा आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। हाफ एंगल आइडेंटिटी 10.4 काम आ रही है, पिछले साल की और 10.3 में था ये, और ये 10.1 में था। जाके देख लीजिएगा फर्स्ट ईयर के, अगर भूले नहीं है तो भी देख लें, वरना रिवीजन हो रहा है मुसलसल। ये आ गया आपका साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई। नीचे गौर से देखें क्या हुआ, ये वाले को पहले लिख दिया और ये वाले को बाद में लिख दिया, क्योंकि मुझे साइन का एंगल सेम आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम ये वाली मशहूर आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं, बहुत देर के बाद लगी कि साइन और स्क्वायर ऑफ एंगल अपॉन एंगल स्क्वायर इज 1। तो देखिए गौर से देख रहे हैं, नजर आना शुरू हो रहा है, इसलिए हमने उसको उसी तरफ लिखा जहाँ पे उसकी आइडेंटिटी बन जाए, ये वाली। और जैसे ही बन जाए उसको अलग करके 1 बना दें, ये आ गया 1। समझे? इसका फायदा क्या हुआ सर, जो बाकी बचेगा उस पर हम लिमिट लगा देंगे। और सर एक और चीज आप बता नहीं रहे हो, भाई बता ना बताएं, बराबर √2/16 वो चले जा रहे हैं। ठीक है, अब √2/16 कोफिशिएंट कांस्टेंट है, पीछे कर दें लिमिट से। अच्छा है, पीछे पहले भी कर सकते हैं, सर की हर बात नकल नहीं करें। जैसे अब यहाँ पे आपका दिमाग पहले क्लिक कर दे, आप पहले इसको बैक पे कर दें, क्योंकि आगे पीछे कान पकड़नी है असल कहानी। अब ये तो हो गया 1, बाकी जो बचा इस पे लगा दें लिमिट, यानी x की लिमिट क्या है, पाई बाई 4, वो लगा देंगे हम बिस्मिल्लाह पढ़ के। और किस तरह होगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 से हो गया 0, cos 0 होता है 1। ठीक है, और 1 नीचे लिखेंगे तो 1 प्लस 1 होता है 2। ठीक है, तो ये हो गया 32। लेकिन हमारा ये क्या हो गया, तो उल्टा पुल्टा शक्ल आ गई, तो इससे हम कॉन्जुगेटिंग करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इससे नीचे की शक्ल अच्छी हो जाएगी और सिंप्लीफाई भी हो जाएगी कि बड़ी गिनती छोटी हो गई। सर ये करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ये आपको लेना है। यहाँ पे रुके तो कुछ टीचर नंबर काट देंगे। समझे बारीकियां? तो ये सवाल है तगड़ा, इस एक्सरसाइज का सबसे तगड़ा, और आखिरी क्वेश्चन, दी एंड क्वेश्चन भी तगड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी मेरा मशवरा माने तो क्वेश्चन नंबर 8 से होते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाए, उससे होते हुए 7 पे जाए, ये सीक्वेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज 2.3। देखिए सिर्फ सर का लेक्चर नहीं हुआ, इम्पोर्टेंट भी पता चल रहा है माशाल्लाह से, तैयारी का रास्ता भी बताया जा रहा है, प्रेजेंटेशन भी बताई जा रही है, A1 लेने की गुर और टेक्निक्स भी बताई जा रही है, प्रैक्टिसिंग भी बताई जा रही है, तो फायदा उठाएं भाई। इसमें भी उसी तरह का सवाल है जैसे हमने अभी y वाला, सपोजिशन के साथ शुरू करेंगे ताकि सवाल अपना रास्ता बनाए। y एक्स माइनस ये वाली चीज को हम y ले लेंगे, तो इससे y प्लस ई हो जाएगा x के बराबर, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ e को ले गए। इससे अब ये होगा कि अगर ओरिजिनल लिमिट x की टेंड्स टू e है तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। सर कैसे? क्योंकि x अगर e, यूं समझने इसको कि यहाँ पे y प्लस ई इज इक्वल टू ई, क्योंकि x टेंड्स टू e है ना, x टेंड्स टू e, तो e माइनस ई 0 हो गया, यानी y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इससे सर फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा हमारा सवाल लिमिट 0 वाला बन जाएगा, जिसके हम आदी हैं इतना सारी आइडेंटिटीज के साथ में। देख रहे हैं इतनी सारी लिस्ट में सारी लाइन से 0 0 0 की कहानी है। ये बहुत अहम चीज बता रहा हूँ एंड में आखिरी सवाल में, कि लिमिट के नंबर जरूर देख लीजिएगा, वरना लोग हर जगह एक ही कहानी लगा देंगे और टीचर कहेगा 0 दे दो इसको, यानी लिमिट 0 नंबर 0 सब 0, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ 0। इसके बाद क्या हुआ भाई, अब ये हमारा सवाल जो ओरिजिनल था ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो रहा है सवाल, इसे नाव करके लिखा। अब लिमिट हमारी बन गई 0, समझ में आया? x को हमने लिया हुआ था यहाँ से y प्लस ई, ठीक है, यानी समझ में आ रहा है, सवाल चेंज हो रहा है, ये x हमारा आ गया y प्लस ई। ठीक है, 1 ln e होता है, क्योंकि जब सब ln आ रहे तो हमने इसको भी ले लिया, ln e इज 1, क्योंकि ln और ये एक दूसरे के एंटी होते हैं। कैलकुलेटर में भी कभी देखेंगे तो जो बटन पे ln लिखा होता है उसी बटन पे आपका ex लिखा होता है कैलकुलेटर, सही है। और इसलिए जिस बटन पे कैलकुलेटर में log लिखा होता है उसमें 10 की पावर x लिखा होता है। इससे पता चला कि इस ln की जो बेस होती है वो e होती है, और ये वाला जो log होता है इसकी बेस 10 होती है। जेजेसी
कि नंबर पे से गुजार दिया मैंने इसको, तो इस जेजेसी के नंबर को जरा जो है गौर से सेव करने और सवालात जवाबात सर जवाब से बेहतरीन तैयारी के लिए कर सकते हैं। नोट्स वोट्स टारगेट गेस्ट पेपर ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट। सही हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करें, एल की आइडेंटिटी लगाएं कि एल के साथ अगर दो चीजें हो माइनस के साथ तो वो आ जाती हैं डिवाइड के साथ। तो अब यहाँ पे ये दोनों डिवाइड में आ गई इस आइडेंटिटी के तहत। रीजन चाहे तो दे सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है। अपॉन का बाई ये रहा, ठीक है। अब इसको 1 अपॉन बाई करके पीछे कर दें, ये लिख दें एलसीएम ब्रेक। एलसीएम ब्रेक ई अपॉन ई का हो गया 1, ये मतलब ई अपॉन ई से 1 हो गया और वाई अपॉन ई से वाई अपॉन ई हो गया, ठीक है। एलसीएम ब्रेक, एलसीएम ब्रेक। अब जो बचा इसमें एक आइडेंटिटी लगने जा रही है जो आप सीख चुके हैं मेरे साथ, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट में जो सेकंड टर्म हो 1 के साथ वो रेसिप्रोकल हो रही हो पावर में, तो वो ई हो जाता है एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे गौर से देखें तो मेरा एक कम पड़ रहा है कुछ, यहाँ पे जो चीज है उसमें ई भी है, यहाँ पे ई मिसिंग है। तो हम ई से मल्टीप्लाई डिवाइड पावर को कर देंगे एक्सपोनेंट को, तो बात बन जाएगी। तो अब ये मल्टीप्लाई वाला ई ये रहा, डिवाइड वाला ई ये रहा। इसका फायदा क्या हुआ सर, ये गौर से देखें ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए। इसका मतलब है कि ये वाली आइडेंटिटी वैलिडिटी आ गई। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये चीज पूरी हो गई ई। अब ई के ऊपर 1 अपॉन ई के ऊपर 1 अपॉन ई, तो 1 अपॉन ई बैक साइड पे आ गया। अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगा दी सर आपने, सब पुरानी आइडेंटिटी है बेटा, कुछ भी नया नहीं। सिर्फ नया था आज का लेक्चर समझे। तो ये बैक पे आ गया 1 अपॉन ई, एल एन ई अभी बताया था, कहाँ गया भाई, एल एन ई 1 होता है, सब रिवीजन आ गया। तो एल एन ई 1 हो गया, 1 अपॉन ई आंसर हो गया, क्योंकि ये हमने जो सपोज किया था क्वेश्चन को उसकी बुनियाद पे ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 अपॉन ई। तो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.3 एज वेल एज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में ला रहे हैं आपके लिए 2.4, और इस तरह आपका ये चैप्टर 2 भी पूरा बेहतरीन अंदाज का प्रिपेयर हो जाएगा आई होप। तो बेस्ट ऑफ लक, नमाजों की पाबंदी करें और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।